अपने घर में 1 मिनट भी रहने दूंगी? बहुत रह लिया तूने 15 दिन से, बहुत खातिरदारी कर ली मैंने तेरी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। भाभी बस करो, ये सिर्फ आपका घर नहीं, ये मेरे भाई का भी घर है, ये घर मेरी माँ का भी है। सुन, तेरा घर ये था तो भूल गई क्या कि लड़कियों का असली घर उसका ससुराल होता है, मायका नहीं। लड़कियां पराया धन होती हैं। और हाँ, मैं सिर्फ समाज का मुंह देख रही थी, इसलिए मैं तुझे 15 दिन से झेल रही थी, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, लड़कियां पराई धन होती है? आप भूल रही हैं कि मैं अपनी माँ की इकलौती बेटी हूँ। ये घर जितना मेरे भाई का है ना, उतना मेरा भी है। याद रखना भाभी, वो दिन भी आएगा जब आपका खुद का बेटा आपको ऐसे ही सामान फेंक के धक्के मार के निकालेगा। देवरानी जी, मैंने सुना आपके पापा ने कुछ भी दहेज नहीं दिया है। आपको पता है, जो लड़कियां ससुराल में दहेज लेके नहीं आती उनकी कोई इज्जत नहीं होती है। मेरे पापा ने तो 16 लाख दिया है इन लोगों को, इसलिए देखो मैं कितना ठाट बाट से रहती हूँ इस घर में। जेठानी जी, मेरे पापा बहुत गरीब है, उन्होंने अपनी कमाई का आधा हिस्सा लगा दिया है मेरी शादी में। आगे जो भी तकलीफ होगी मैं अकेली सहूंगी, अब मैं उनको कोई तकलीफ नहीं दे सकती। आपके पापा जैसे सबके पापा अमीर नहीं होते। मैं कोशिश करूंगी यहाँ सबका दिल जीत सकूं, बाकी मेरी किस्मत जो होना रहेगा वो होकर ही रहेगा। ननद जी यहाँ आना। हाँ भाभी। अरे भाभी आप कहाँ गई थी? मैं मॉल गई थी ननद जी शॉपिंग करने। अरे वाह भाभी, तो फिर दिखाओ ना आप क्या क्या लेकर आई हो। ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए टॉप लेकर आई हूँ, ये देखो पसंद आया तुम्हें? अरे वाह भाभी, ये बहुत प्यारा लग रहा है। अरे रुको ना ननद जी, अभी बहुत सारा है। ये देखो, आपको बहुत पसंद आया था ना, तो ये भी मैं तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, ये भी देखो। अरे वाह, इसका कलर कितना प्यारा लग रहा है भाभी। ये छोटी, इसमें अभी बहुत सारे कपड़े हैं, अंदर जाओ रूम में और ट्राई करके बताओ कि तो आपकी भाभी ने आपके लिए कैसे कपड़े लाए हैं। ठीक है भाभी। सुन बाबू, मेरी बेटी के घर से कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं, उनका सारा खाना तुझे बनाना और खाने में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। क्या हुआ, तू कुछ भूल तो नहीं रही है? तुझे सुन गया है? वो माँ जी, मैंने कभी इतनी बड़े घर की जिम्मेदारी नहीं संभाली है, मुझे डर लग रहा है कहीं खाना बनाने में कुछ गड़बड़ हो गया तो। तेरी माँ ने तुझे कुछ सिखा के नहीं भेजा ससुराल में? तुझे पता नहीं था? शादी के बाद में बहू को पूरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, जो तुम मुँह उठाकर आ गई शादी करके। अरे माँ, ये आप क्या बोल रही हो? आपको 20 साल लगे इस गृहस्थी को संभालने। अरे बहू। हाँ माँ जी, बेटा मैं मार्केट गई थी सुबह, तो ये साड़ी मुझे पसंद आई, तुम्हारे लिए लेकर आई, देखकर बताओ कैसा है। और बहू सुनो, सुबह बिटिया और दामाद आ रहे हैं, तो सुबह थोड़ा जल्दी उठकर घर का काम कर लेंगे हम दोनों, ठीक है? ठीक है माँ जी, मैं जल्दी उठ जाऊंगी सुबह। अरे मैं तो पूछना ही भूल गई कि ये साड़ी तुझे पसंद तो है ना बिटिया? हाँ हाँ माँ जी, बहुत अच्छा है। तो फिर ठीक है बहू, जल्दी सो जाना। अरे बहू। जी माँ जी। तू क्या कर रही है बेटा 12 बजे रात को यहाँ पर? वो माँ जी, ये बहुत गंदा हो रहा था और दिन में साफ सफाई नहीं कर पाई थी, तो मैंने सोचा इसे साफ करके फिर सो जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है बेटा तुझे अकेले ये सब करने के लिए, मैंने तुझे बोला था ना कि बहू जल्दी सो जाना। और बहू, तुझे अकेले काम करने की जरूरत नहीं है बेटा, हम सुबह उठ के दोनों काम कर लेंगे, ठीक है जी। देवरानी जी, वाह, ये साड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, कहाँ से ली आपने? अच्छा, आपको ये साड़ी अच्छी लगी, लेकिन अफसोस आपके ऊपर ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि आप काली है ना। ये रंग तो सिर्फ गोरे लोगों पे ही जचता है। वैसे भी आपके पति का इतना बजट नहीं है कि वो आपको 5000 की साड़ी खरीद के दे। आप 200 वाला ही पहनो, आपके ऊपर वही अच्छा लगता है। सुनो, मुझे आपको एक बात बतानी है। हाँ बताओ ना। मैंने नोटिस किया है दीदी जी मम्मी जी को मेरी हर एक गलतियाँ गिनाती है। देखो, गलतियाँ हर एक इंसान से होती है, आखिर में तुम भी एक इंसान ही हो, सो डोंट वरी। इन छोटी छोटी बातों से तुम्हारे और मम्मी के बीच कुछ नहीं बिगड़ेगा। पता है, जो लोग किसी का घर खराब करना चाहते हैं वो उस इंसान की हर एक कमियां गिनाते हैं। मुझे पता मेरे घर वाले कभी गलत नहीं हो सकते, आगे बात समझ में। औरत वो है जो सबको छोड़कर अपने पति पे भरोसा करती है, और मर्द अपनी पत्नी को छोड़ के सारे घर वालों पे भरोसा करता है। मुझे जवाब दे रही हो, इसे संस्कार बोलते हैं क्या? जिस तरह आदमी को तेज जुबान और जवाब देने वाली औरत नहीं पसंद, उसी तरह औरत को भी गाली देने वाला और जलील करने वाला मर्द नहीं पसंद। भाभी, मेरे मम्मी पापा का ख्याल रखना। हाँ जरूर, पर दीदी आपने अच्छा किया। कैसे? अपने सास ससुर से अलग होके। जला मत करो यार हमसे, हम तो सिर्फ बाहर से खुश दिखते हैं, अंदर से तो टूटे हुए हैं।